बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसे वैद्यनाथ मंदिर भी कहा जाता है, झारखंड के देवघर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में कुछ मुख्य बातें। ज्योतिर्लिंग। बाबा बैद्यनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो भगवान शिव के तेजस्वी रूप का प्रतीक है। शक्तिपीठ। यह मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है, जहां माता सती का हृदय गिरा था। रावणेश्वर। मान्यता है कि रावण ने इस ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था, इसलिए इसे रावणेश्वर भी कहा जाता है। मनोकामना लिंग। इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। सावन मेला। सावन के महीने में यहाँ श्रावणी मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोलबम जयकारा लगाते हुए बाबा को जल चढ़ाते हैं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम का महत्व। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वे यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। सावन के महीने में यहाँ श्रावणी मेला लगता है, जो भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में कुछ और जानकारी। मंदिर परिसर में बाबा बैद्यनाथ के केंद्रीय मंदिर के साथ साथ 21 अतिरिक्त मंदिर भी हैं। मंदिर के शिखर पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल है, जो भक्तों की रक्षा करता है। मंदिर के पास कई दुकानें हैं, जहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। यहां आने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक है। सावन के महीने में मंदिर में बहुत भीड़ होती है। वैद्यनाथ मंदिर भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। शिव का एक नाम बैद्यनाथ भी है, इस कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। यह एक सिद्धपीठ है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु अजगैबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाते हैं। इस लिंग की स्थापना का इतिहास यह है कि एक बार असुरराज रावण ने हिमालय पर जाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर ज्यों के त्यों कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। अंततोगत्वा वही हुआ। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में एक चिताभूमि आने पर उसे लघुशंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। रावण उस लिंग को एक अहीर चरवाहे बैजू को थमा लघुशंका निवृत्ति करने चला गया। इधर बैजू अहीर ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे न उखाड़ सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया। इधर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की वहीं उसी स्थान पर प्रतिस्थापना कर दी और शिवस्तुति करते हुए वापस स्वर्ग को चले गए। जनश्रुति व लोक मान्यता के अनुसार यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवी देवताओं का निवास स्थान। देवघर में बाबा भोलेनाथ का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर साल सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाते हैं।
मंदिर के समीप ही एक विशाल तालाब भी स्थित है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास अनेक अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर मां पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। बैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास जुलाई से अगस्त में शुरू होती है। सबसे पहले तीर्थ यात्री अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में एकत्र होते हैं, जहां वे अपने अपने पात्रों में पवित्र गंगाजल भरते हैं। इसके बाद वे गंगाजल को अपनी अपनी कांवर में रखकर बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ की ओर बढ़ते हैं। पवित्र जल लेकर जाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह पात्र जिसमें जल है वह कहीं भी भूमि से न सटे। वासुकीनाथ अपने शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। वैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वासुकीनाथ में दर्शन नहीं किए जाते। यह मान्यता हाल फिलहाल में प्रचलित हुई है। पहले ऐसी मान्यता का प्रचलन नहीं था, न ही पुराणों में ऐसा वर्णन है। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास का संबंध नोनीहाट के घाटवाल से जोड़ा जाता है। वासुकीनाथ मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर भी हैं। इन्हें बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने किसी जमाने में करवाया था। प्रत्येक मंदिर में भगवान शिवलिंग स्वरूप में स्थापित है। भारत में झारखंड के देवघर जिले में स्थित बैद्यनाथ का मंदिर है। विश्व के सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, मगर बैद्यनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिनों पूर्व बाबा मंदिर, मां पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जैसा कि नीचे के चित्रों में आपको दिखाई पड़ेगा। बैद्यनाथ धाम परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शीर्ष पर स्थित पंचशूलों को महाशिवरात्रि के कुछ दिनों पूर्व ही उतार दिया जाता है। सभी पंचशूलों को नीचे लाकर महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा व पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त करने के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महाशिवरात्रि के दौरान बहुत से श्रद्धालु अजगैबीनाथ सुल्तानगंज से कांवर में गंगाजल भरकर 108 किलोमीटर पैदल चलकर और बोल का जयघोष करते हुए बैद्यनाथ धाम पहुंचकर ज्योतिर्लिंग पर गंगाजल अर्पण करते हैं। कैसे पहुँचे? देवघर एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह झारखंड राज्य के संथाल परगना के अंतर्गत है। इस शहर में बैद्यनाथ मंदिर स्थित है, जो कि 12 शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर में पर्यटकों के लिए बहुत से आकर्षण केंद्र है। नौलखा मंदिर, बासुकीनाथ, बैजू मंदिर और मां शीतला मंदिर है। देवघर हवाई, सड़क और रेल द्वारा देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एयर द्वारा देवघर तक कैसे पहुँचे? देवघर हवाई अड्डा, जिसे बाबा बैद्यनाथ हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, झारखंड राज्य में देवघर की सेवा करने वाला एक घरेलू हवाई अड्डा है। यह मुख्य शहर से लगभग 12 किलोमीटर 7.4 मील की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे को मुख्य रूप से झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी बिहार के कुछ जिलों की सेवा के लिए विकसित किया गया है। यह देश भर में बैद्यनाथ मंदिर के लाखों तीर्थयात्रियों को भी पूरा करता है। अप्रैल 2021 में सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत इंडिगो को देवघर से कोलकाता, रांची और पटना के लिए उड़ानें संचालित करने के लिए चुना गया था। दिल्ली के लिए उड़ानें 30 जुलाई 2022 को शुरू हुई थीं।
रेल द्वारा देवघर तक कैसे पहुँचे? जसीडीह जंक्शन लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य स्टेशन है और देवघर जिले के देवघर शहर के उपग्रह शहर की सेवा करने वाले देवघर के मुख्य शहर से इसे कवर करने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। यह देश के अन्य शहरों जैसे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रांची, पटना, वाराणसी और भुवनेश्वर आदि से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एक अन्य स्टेशन वैद्यनाथ धाम जंक्शन जो मुख्य शहर में स्थित है, देवघर में दूसरा स्टेशन है। देवघर स्टेशन मुख्य शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तीसरा स्टेशन है। यह स्टेशन भागलपुर और दुमका शहरों को देवघर से जोड़ता है। रोड से देवघर तक कैसे पहुँचे? देवघर सारवा से 16 किलोमीटर, सारठ से 36 किलोमीटर, जरमुंडी से 41 किलोमीटर, चंदमारी से 52 किलोमीटर, 132 किलोमीटर से धनबाद, 148 किलोमीटर से कोदरमा, 278 किलोमीटर दूर है। झारखंड राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, पश्चिम बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड और कुछ निजी यात्रा सेवाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले स्थान पर जो है बाबा वासुकीनाथ का मंदिर। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं।